नमस्कार बच्चों। तो आज अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों से ये फ़ायदा होगा कि जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या फिर उनका किस प्रकार का लेवल रहने वाला है, तो उसका अपने इस वीडियो में अंदाज़ा लगाने वाले हैं। तो फिर अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है जिसमें लिखा गया है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू। यानी कि एक इम्परफेक्ट फंजाई है जो लीटर का डिकम्पोजिशन करती है, जिससे क्या होता है हमारे पास मिनरल साइकिलिंग होता है। ठीक है, वो कौन से ग्रुप से संबंधित है? देखो वो अपने पास सीधा सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4 है, डी ड्यूटेरोमाइसेटीज है। क्या है बच्चों? ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास से बिलोंग करती है। देखो ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास वो है जिसमें अपने को पता है कि लैंगिक जो अवस्था है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज है, इनमें खोजी नहीं गई है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक इनमें खोजा नहीं गया है। अगर एक बार इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा तो इसके जो मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसेटीज के जो मेंबर है, यानी कि एक तो है अल्टरनेरिया, दूसरा मैं कहूँगा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है कोलेकोट्राइकम। ये तीनों इस ग्रुप के मेंबर हैं। अगर एक बार इनमें लैंगिक चयन पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, इनको उठा के कहाँ डाल देंगे, अपने एस्कोमाइसेटीज या फिर बेसिडियोमाइसेटीज में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना ड्यूटेरोमाइसेटीज वर्ग के जो फंजाई है वो मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो दूसरा लिखा गया क्वेश्चन में कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन। अब सेल वॉल किस में नहीं है? देखो सेल वॉल अपने पास एग्जाम्पल देखिएगा, ये फ्यूनेरिया है और फ्यूनेरिया एक प्रकार का मोस है ना। मोस बोले तो ब्रायोफाइटा है, तो प्लांट है, प्लांट में तो सेल वॉल होती है और वो आपको अच्छे से पता है कि सेल वॉल प्लांट की सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो 2 नंबर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है बच्चों? एक प्रकार का बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है, किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये फिर 3 नंबर नॉन स्टॉक, ये एक प्रकार का भी बैक्टीरिया है, बीजीए बोलते हैं, इसमें भी है। ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। ये एस्परजिलस है जो एक प्रकार का फंजाई है, बोले तो कवक है, फंजाई है, और फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन नाग का पॉलीमर है, नाग है ना, NAG नाग, N एसिटाइल ग्लूकोजामिन का बना होता है। अब देखो बैक्टीरिया में भी है, ये प्लांट है तो इसमें भी है, किसमें नहीं? ये बैक्टीरिया तो है माइकोप्लाज्मा, परंतु एक प्रकार का अपवाद है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को प्लांटिक किंगडम का जोकर कहते हैं, क्योंकि जिसमें सेल वॉल नहीं होती है उनका आकार और आकृति फिक्स नहीं होती है। जैसे अपने बोलते हैं ना कि अमीबा है, उसकी कोई आकार या शेप नहीं होता है, उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा का भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ हो गया कि जिसके पास सेल वॉल है उसकी शेप और साइज़ क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। जिसके पास सेल वॉल है उसकी साइज़ या फिर मैं कहूँ शेप क्या हो जाएगी बच्चों? फिक्स हो जाएगी। ये इसका काम हो गया है। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो AIPMT 2015 में आया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट को बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक। बिल्कुल सही बात है ना। देखो फोटोसिंथेटिक कौन है? शुरू के 3, जिसमें मैंने कहा कि एक तो डाई एटम्स, प्रोटिस्टा की बात चल रही है तो हिंदी में लिख देता हूँ डाई एटम। दूसरा मैंने कहा डायनोफ्लैजिलेट्स। 3 नंबर मैंने कहा यूग्लिना। ये तीनों के तीनों प्रोटिस्टा के मेंबर है
जो कि फोटोसिंथेटिक है। पीएस का मतलब फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी है। हेटरोट्रोफिक कौन है? तो जो लास्ट में दो बच गए, एक तो मैंने कहा अवपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड, ठीक है, फॉल्स पंजाई कहते हैं। और लास्ट वाला मैं कह सकता हूँ कि प्रोटोजोआंस, ठीक है। ये दोनों क्या है? हेटरोट्रोफिक, यानी कि प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी भी है और विषमपोषी। हेटरोट्रोफिक को क्या बोलते हो? विषमपोषी, दोनों प्रकार के हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, सम फंजाई आर इडेबल, क्या बोला गया है कि कुछ फंजाई खाने योग्य है, बिल्कुल सही है। देखो मोरल्स एंड ट्रफल्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरल्स एंड ट्रफल्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अब देखो मोनेरा किंगडम में बोला गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनीमेलिया। एनीमेलिया की बात करें, जंतु जगत की बात कर रहा है, जंतु जगत में है। अपने बताओ, अपनों में सेल वॉल है क्या? अपनों में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, 3 नंबर है ना। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 जो गलत स्टेटमेंट है। देखो नया क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। अब देखो वायरसेस के लिए बोला गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि वायरस तो लिविंग और नो लिविंग के बीच की कड़ी है। लिविंग और नो लिविंग के बीच की सोजा कड़ी क्या है बच्चों? वायरस है, ठीक है। अब देखो ऑल आर पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है। वायरस क्या है? परजीवी है, सारे के सारे वायरस क्या है? परजीवी है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, बोला गया कि सारे वायरस के पास हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। नहीं भाई, ये तो बात गलत होगी, सारों के पास कैसे हो सकती है? कुछ के पास साइक्लिक भी है ना। बैक्टीरियोफेज की देखो कैसी स्ट्रक्चर है। आगे 3 नंबर स्टेटमेंट में लिखा गया है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। देखो इनके पास ये क्षमता नहीं है कि खुद का न्यूक्लिक एसिड बना सके या प्रोटीन बना सके। ये तो क्या करते हैं, किसी होस्ट यानी कि किसी भी परपोषी में जाएंगे, उसके अंदर उसी के डीएनए से खुद को डीएनए का रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है। खुद की कोई इनके पास मशीनरी नहीं है। ये तो जिस पर अटैक करते हैं सब कुछ उसी का यूज़ करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑफ देम, यानी कि वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं पड़ता है? मैंने कहा ये वायरस है, वायरस के पास सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो देखो जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये किस पर अटैक करती है? सेल वॉल। सेल वॉल को क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है। एंटीबायोटिक ये काम करती है। अब वायरस के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो किसको तोड़ेगी? तो इसीलिए मैंने कहा कि एंटीबायोटिक्स का प्रभाव वायरस पर नहीं पड़ता है, बैक्टीरिया पर पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है ना। मैक्सिमम बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। अगर अपने माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो बाकी लगभग बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल है, तो उन पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव होता है। इसलिए वायरस पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वायरस में सेल वॉल क्या है बच्चों? एब्सेंट है। तो पूछा है गलत स्टेटमेंट बताइए वायरस के बारे में, ठीक है। गलत देखो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अपने वायरस है, विरोइड है, प्रियोन है, लाइकेंस है, इनके लिए जल्द ही कंप्लीट क्लास लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़िए रहिए। देखो नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन है कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। अब देखो साइनोबैक्टीरिया लिखो चाहे आप बीजीए लिखो, ठीक है, बात एक ही है, बात एक ही है। इसी का दूसरा नाम है बीजीए, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? बीजीए है, ठीक है। तो आगे देखिएगा किस में पाई जाती है, काम क्या है इनका। अब देखो ये है पिगमेंट कंटेनिंग। पिगमेंट होता है वो क्या करता है? लाइट को अब्जॉर्प्शन करना है, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित करे
करना ही तो फिर क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, बोले तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो, उस स्ट्रक्चर देखो, बेसल बॉडी नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो फ्लैजिला का भाग है, ठीक है। न्यूमेटोफोरस, ये तो एक प्रकार की रूट है, रेस्पिरेटरी रूट है, तो ये भी नहीं होगा। हेटेरोसिस्ट क्या करती है, ये तो नाइट्रोजन फिक्स करती है, ठीक है। अब बोला गया है क्रोमेटोफोर, हाँ ये हो जाएगा, क्रोमेटोफोर पाया जाता है साइनो बैक्टीरिया में, या फिर मैं कहूँ बीजीए में पाया जाता है। काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है बेसाइड पेडी फील्ड, यानी कि राइस का जो फील्ड है, चावल का फील्ड है, उसके अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। बोला गया कि साइनोबैक्टीरिया राइस फील्ड में तो पाया जाता है, इसके अलावा किस में पाया जाता है। देखो साइकस लिखा है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है जिसमें सीड तो बने परंतु वह नंगे रह गए थे। इक्विसिटम, ये एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। पाइनस, ये भी जिम्नो है, जिम्नो है, ठीक है। साइलोटम, ये क्या है, ये टेरिडोफाइटा है, ठीक है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से बताओ जिसके वेजिटेटिव पार्ट, बोले तो लीफ, रूट, स्टेम, किसमें, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बीजीए पाया जाता है। तो मैं कहूँगा साइकस पाया जाता है, साइकस के पत्तियों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी रूट में, किसमें पाया जाएगा, रूट में पाया जाता है। पाइनस की रूट में फंजाई पाई जाती है, कौन प्रेजेंट है, फंजाई, कहाँ पर बच्चों, रूट में, ध्यान रखें इस बात को, पाइनस की रूट में फंजाई पाई जाती है। तो इन दोनों के रिलेशन को अपने क्या कहेंगे, माइकोराइजा, माइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है, माइकोराइजा कहते हैं। क्लियर है बात। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, साइकस की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जिससे इनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। चलो फिर आगे चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया, याद आया, मोनेरा किंगडम का है, डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, ये दोनों मोनेरा किंगडम के हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है। अब देखो बोला गया सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्की बैक्टीरिया, मैं कहूँगा हार्श से हार्श कंडीशन, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहने की सोचते तक नहीं है वहाँ पर अपना आर्की बैक्टीरिया रहता है। भाई ऐसा इसके पास क्या है जिससे ये हार्म से हार्म कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, वो है इसके पास सेल वॉल। सेल वॉल ही है जो इसको कठिन से कठिन वास स्थानों पर भी जीवित रखती है। ध्यान रखना, ये भी बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है। क्यों जिंदा रहा ये रहता है, इसके पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स की सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। अरे मेम्ब्रेन लिखा है, ये नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन लिखा है, अपने को क्या ध्यान रखना है, सेल शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हाँ शेप तो नहीं बोल सकते, फिर यही जाएगा है ना, सेल वॉल ही होती है, सेल मेम्ब्रेन में ही आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो फिर आगे पूछा गया है कि द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस क्या रखती है, कौन से, अब क्या रखती क्या है, पहले आप ऑप्शन को पढ़िएगा, क्लोरेला स्पीसीज, साइनोबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस, या फिर फ्यूकस स्पीसीज। अब अपने को पता है कि जो भी अपने पास कैटल है उनकी गट्स में क्या पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया, कौन से वाले, मेथेनोजन वाले। तो ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, CH4, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं है, मोनेरा किंगडम में नहीं है, तो अब एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उनमें नहीं होगा। म्यूकर क्या है, म्यूकर फंजाई है, फंजाई बोले तो कवक है, ठीक है। वुचेरिया क्या है, ये एस के हेलमंथीज का मेंबर है, किसका है, एस के हेलमंथीज का। एस के हेलमंथीज का मेंबर है। एनाबिना क्या है, मैंने कहा यू बैक्टीरिया है,
क्या है बच्चों, यू बैक्टीरिया। और अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया के पास तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है। वोल्वॉक्स क्या है, एल्गी है, एल्गी बोले तो प्लांट है, प्लांट के पास तो सब कुछ होगा क्योंकि यूकेरियोट है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4 नंबर, क्योंकि बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं हैं, तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके न्यूक्लियस को, इसके केंद्र को क्या कहोगे, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आगे चलिए, वायरसेस हैव, अब वायरस के पास क्या है, तो मैं कहूँगा कि इनके पास क्या है। पहले ऑप्शन पढ़िएगा, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, या बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब बताओ इनके पास क्या होगा। देखो मैं कहूँगा कि पहले देखो 4 नंबर ऑप्शन को देखिएगा, इसमें दोनों डीएनए और आरएनए होता है। मैंने पहले लेक्चर में बता दिया, कोई भी वायरस है उसके पास दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एक होगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखें। सिंगल क्रोमोसोम है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो अपने जल्द ही इनकी पूरी क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।